अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब अली, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि आपने पीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने पास्ट पेपर करने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं। तो जनाब अली, आपने सबसे पहला जो काम करना है ना, वो ये करना है, आपने परचेज करने हैं जी पास्ट पेपर्स हार्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। और इस वक्त जो है ना, जो उसका एडिशन है वो चल रहा है 105th एडिशन, और इसके अंदर जो है ना वो 203 पेपर जो है ना वो दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो अब मार्केट से आपको ये मिल जाता है कोई 1000-1200 रुपए का, तो आपने वहां से जाके परचेज करना है हार्ड फॉर्म में। कोई भी इसको पीडीएफ में नहीं पढ़ेगा जो भी पास होना चाहता है, क्योंकि इसको हार्ड फॉर्म में पढ़ना जो है ना वो आसान है। उस पर जब आप अपना वर्क कर रहे होते हैं, बाद में उस वर्क के थ्रू ही आप चीजों को जो है वो शॉर्ट करते हैं और इस तरह आप कामयाब होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ये परचेज कर लेना है जी 105th एडिशन बाय इम्तियाज शाहिद साहब। ठीक है जी। फिलहाल इम्तियाज शाहिद साहब का जो है ना आपने परचेज करना है। इट इज पॉसिबल कि जल्द मैं अपने पास पेपर भी पब्लिश करवा दूं। तो ये आप परचेज कर लेंगे जी 105th एडिशन, और इसको अब आपने रीड करना है। अच्छा, इससे पहले एक और क्वेश्चन है। स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा एडिशन लें, 97 ले लें, 100 ले लें। तो जनाब, जो सबसे रिसेंट एडिशन आया होता है मार्केट में, आपने वही लेना होता है, क्योंकि उसके अंदर तमाम पेपर होते हैं। अब इसके अंदर 2025 तक के तमाम पेपर मौजूद हैं, आपने फिर यही लेना है। इट इज पॉसिबल कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इसका नेक्स्ट एडिशन आ जाए और उसके अंदर 203 से बढ़ के पेपर 215 हो जाए। ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप वही वाला एडिशन लेंगे जो रिसेंट आया होगा, पुराना एडिशन नहीं लेना होता आपने। क्लियर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 102 एडिशन है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे, दोबारा 105 खरीदेंगे? नहीं, वो 102 से 102 के अंदर है 170 पेपर, 170 और ये 33 बनते हैं ना। तो अब जो 33 पेपर है ना एक्स्ट्रा, ये उनको किसी से पीडीएफ फॉर्म में लेंगे और उनके प्रिंट लेंगे उन तमाम पेपर्स के, और उनको स्टेपलर करके अपने पास रखेंगे और उनको पढ़ेंगे वैसे ही जैसे अब मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये एक सवाल तो आपका हो गया। सबसे पहले आपने पेपर परचेज कर लिए। जब आप पेपर परचेज करने जाएंगे मार्केट में, तो आपने क्या करना है जी, आपने 4 से 5 कलर के जो है ना हाइलाइटर भी परचेज कर लेने हैं। ठीक है जी। हाइलाइटर समझते हैं ना आप, जिससे चीजों को हाईलाइट किया जाता है, तो वो आपने परचेज कर लेने हैं। और अभी उनका काम नहीं है, उससे पहले आपने क्या करना है, अभी आपके पास ब्लैंक किताब है। ब्लैंक किताब को आपने किस तरीके से करना है, जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके एंड पे जो है ना आंसर दिए होते हैं पेपर के, तो स्टूडेंट को बड़ी परेशानी होती है कि बार बार वो पेज पलट के पीछे देखता है। आपने क्या करना है, आपने अपने सेल फोन में आंसर की तस्वीर बना लेनी है, और फिर आपने पेपर का जो स्टार्ट है वो आपने ओपन कर लेना है। अब आप स्टार्ट करेंगे रीड करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यहीं पे साथ आपको मोबाइल पे आंसर नजर आ रहा है, तो देख के आप उसको टिक करते जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ये पेपर कितने टाइम में करने हैं, तो ये टाइम आपने खुद डिसाइड करना है, आप इन्हें कितने टाइम में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में 10 पेपर अगर करते हैं, तो अगर 10 पेपर करते हैं तो देखें जी 200 सपोज पेपर हैं, तो 10 पेपर आप करते हैं एक दिन में, तो ये देखें जी 20 रह गया, तो 20 दिन के अंदर आपके मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप एक दिन के अंदर 15 करेंगे, ये और कम हो जाएंगे। अगर एक दिन में 5 करते हैं तो ये 40 दिन के अंदर आपके हो जाएंगे, क्योंकि अगर 10 पेपर से 20 दिन में होता है ना, तो 5 पेपर से 40 दिन लग जाएंगे ना, डबल हो जाएगा। आपने खुद तय करना है कि कितना टाइम आपके पास है। टारगेट एक बना लेना है, फिर उस टारगेट से नीचे नहीं आना आप लोगों ने। सपोज आपने कहा कि डेली के 5 करूंगा बस, फिर उससे नीचे नहीं आना आपने, बेशक जो मर्जी हो जाए, बेशक नींद आपकी 2 घंटे रह जाए, आपने उसको करके ही फिर सोना है टारगेट अपना अचीव करने के बाद। इसको आपने रीड कर लिया, जैसे मैंने भी बताया, मोबाइल से देख देख के पूरी किताब आपकी अब खत्म हो गई है। अब आप अपने आप को समझोगे कि हम प्रो हो गए हैं, हम मास्टर हो चुके हैं जी किताब के, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग इंसान हैं, आप लोग चैट जीपीटी नहीं है, आप लोग रोबोट नहीं है, आप लोग कंप्यूटर नहीं है। आप लोगों को वो चीजें याद नहीं रहेंगी सारी की सारी जो आपने पढ़ी हैं, आपको बहुत सारी चीजें उसमें से भूल जाएंगी। अभी मैंने आपको साथ में क्या कहा जी, आपने हाइलाइटर ले लेने 4 से 5 कलर के। तो फिर अब जब दूसरी बार आप पढ़ रहे होंगे ना पास पेपर्स, तो आपने क्या करना है, एक
ग्रीन कलर का या किसी भी कलर का जो है ना, मैंने तो ग्रीन लिया था, हाइलाइटर से जो है ना सिर्फ वो वाले एमसीक्यूज आपने करते जाने हैं हाईलाइट जो एमसीक्यूज आपको आते हैं अच्छे से। कई लोग होते हैं उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो चीजें उन्होंने पढ़ी होती हैं और बड़ी पक्की होती हैं, उन्हें भूलती नहीं है। तो वो जब वो चीज देखते हैं कहते हैं ये तो मैंने तब पढ़ा था, ये तो मुझे आता है। अगर आपको आता है तो आप उसे क्या करें जी, उस क्वेश्चन का जो नंबर है ना उसको सिर्फ हाईलाइट कर दें, या फिर जो उसका आंसर है उसको आप ग्रीन से हाईलाइट कर दें। ठीक है जी। जैसे कि एमसीक्यूज आपका बन जाता है, एमसीक्यूज आपका क्या बनाए जी, व्हेन कायदे आजम, ठीक है जी, वॉज बोर्न। ठीक है जी। तो अब यहां पे आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये जो ए के ऊपर है ना इस पूरे को आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे, या फिर जो इसकी नंबरिंग है, सपोज इसकी नंबरिंग थी 9, आप इसको हाईलाइट कर देंगे और आप आगे जाते रहेंगे। ठीक है जी। आपने एक इस टर्म के अंदर जो है ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को अलग करना है। पढ़ना सबको है, जाहिर है जब तक सबको पढ़ेंगे नहीं तो आप अलग नहीं कर सकते, पढ़ना सबको है, लेकिन हाईलाइट उनको करना है जो बहुत आसान है, जो आपको आते हैं सारे के सारे। इस तरह क्या होगा जी, इस तरह जो 20,000 क्वेश्चन थे ना अब वो आपके 10,000 रह जाएंगे, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो वो होंगे ना जो आपको आते हैं, बड़े आसान से हैं, बड़े बेसिक से। वो पूछता है कि जी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आप बताएंगे इस्लामाबाद है, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब भी आप पढ़ेंगे आपको पता होगा। पूछता है पाकिस्तान कब बना, 1947 में बना। कायदे आज़म कब पैदा हुए, 1876 में पैदा हुए। कब वफात हुई, 1948 के अंदर हुई। ये वो आसान क्वेश्चन है जो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको आप क्या कर देंगे जी, एक्सक्लूड कर देंगे। इसके अलावा ना कुछ डिग्रीज होती हैं जो आप लोगों ने की होती हैं, जैसे कि मैंने इंग्लिश की डिग्री की है, तो मैं जब भी इंग्लिश वाले एमसीक्यूज पढ़ता हूँ ना, खास तौर पे लिटरेचर के जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो मैं उनको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, कहता हूँ मुझे तो ये आते हैं, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं उसने पूछा होता है कि हेमलेट किसने लिखा, कहीं उसने पूछा होता है ट्वेल्थ नाइट किसने लिखा, टेल ऑफ टू सिटी किसने लिखा, वो पूछता है पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी, वो पूछता है प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा, वो पूछता है फ्रैंकेनस्टाइन किसने लिखा। तो ये सारे तो हमें पता है अंग्रेजी लिटरेचर वालों को, तो हम इसे ग्रीन करते हुए चले जाते हैं, हमारे एमसीक्यू आधे रह जाते हैं। अब क्या करना है आपने पूरे पेपरों को ग्रीन हाइलाइटर के साथ एक बार पढ़ लिया है। अब आप एक और हाइलाइटर लें जिसका कलर आपका ब्लू हो या जो मर्जी हो, मैंने तो ब्लू से किया था। आप क्या करें जी, अब वो वाले एमसीक्यूज उठाएं जो आसान है लेकिन आपको नहीं आते। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता है कि 14 पॉइंट्स जो है ना कायदे आजम ने कब दिए, ये है तो वैसे आसान है लेकिन आपको नहीं पता कब दिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ब्लू से इसी तरह या तो इसको या इसको ब्लू से हाईलाइट करके आगे चले जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्या कर लिए, अलग कर लिए जो आसान है। आसान का आपको कैसे पता चला जी आसान है, मैं भी आपको बता देता हूं। मुश्किल सवाल वो होगा जिसका महीना भी पूछेंगे और डेट भी पूछेंगे। वो पूछेंगे जलियांवाला बाग का जो है ना वो कब हुआ, अब वो उसकी डेट भी देंगे, महीना भी देंगे और साल भी देंगे, वो तो मुश्किल क्वेश्चन है, तो उसको इससे आप नहीं करना हाईलाइट। और जैसे कि आसान क्वेश्चन है कि फलां जगह का कैपिटल कौन सा है, जैसे कि टर्की का कैपिटल क्या है, अगर आपको नहीं पता कि अंकारा है तो आप उसे ब्लू से टिक करते हुए आगे चले जाएं। तो दूसरी बार इस तरह आपने रीड कर लिए। टारगेट अब बढ़ा देने हैं आपने, क्योंकि अब तो आपके एमसीक्यूज ही 10,000 रह गए ना, ये निकालने के बाद 10,000 अगर रह गए एमसीक्यूज तो डेली के आप 20 पेपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली के आप कितने 20 पेपर भी कर सकते हैं, या 10 जितने मर्जी आप करना चाहें तो उतने आपने कर लेने हैं। क्लियर हो गया, निकाल दिया आपने। अब जितने भी एमसीक्यूज आपके पास बच गए हैं ना वो क्वेश्चंस हैं जो कि मुश्किल हैं, उसको आप ऑरेंज से हाईलाइट कर लें। ठीक है जी। अब तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं और ऑरेंज कलर से उनको क्या करते जा रहे हैं जी, हाईलाइट करते जा रहे हैं। इस तरह आपने किताब को डिवाइड कर लिया 3 हिस्सों के अंदर। अब जब भी आपका एग्जाम होगा आपने क्या किया, सिर्फ ऑरेंज कलर वाले एमसीक्यूज को पढ़ा और जाके एग्जाम में बैठ गए। इस तरह आपका जो है ना एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अब देखें ऑरेंज वाले जो है ना, सपोज आपके पास कितने बचे जी, 10,000 बचे। 10,000 वैसे बचेंगे नहीं, 5,000 लगा लो, शायद इतने भी ना बचे। तो ये तो आप कर सकते हो, 20,000 की निस्बत तो 5,000 जो है वो बड़े कम होते हैं ना, तो इसलिए आपने इन्हें अलग कर लिया। तो अब ये सारे काम तो आपने कर लिए पास पेपर्स के लिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास पेपर जो है मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। पढ़े तो मोस्टली लोगों ने हुए ना, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना आप लोगों में से, उसमें से मोस्टली लोगों ने पास पेपर पढ़े हुए हैं, याद नहीं किए हुए।
जिसने याद किए हैं ना पूरे, वो फिर भर्ती भी हुआ है, वो फिर टेस्ट भी पास उसने किए हैं। आपने तो सिर्फ, अब आप कैसे आपको पता चलेगा कि आपने जो ये पेपर किए हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लिए हैं? तो आपको पता इस तरह चलेगा, आप जनाबे आली कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी, आप क्या करेंगे जी, आप कोई भी टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे और ये जो टेस्ट सेशन होगा ये आप मेरा भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस वक्त जैसे भी मैं कोई टेस्ट सेशन नहीं करवा रहा, अगर मैं नहीं करवा रहा और आपको बड़ी जरूरत है जी मैंने टेस्ट देने हैं, तो आप किसी और मेंटोर का करें। दसियों मेंटोर हैं, बल्कि 20 मेंटोर हैं, ठीक है जी, बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो कि ये टेस्ट सेशन करवाते रहते हैं। तो उसमें से किसी एक का आप ज्वाइन कर लें। इसकी 1000 से 1500 रुपए फीस होती है महीने की, और वो मेरा ख्याल तमाम लोगों के लिए अफोर्डेबल होती है। तो ये आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करें। अब आपको डेली बेसिस पे एक टेस्ट मिलेगा, जो कि रिवायती से चल रहे हैं ना टेस्ट सेशन में, आपको उनका बता रहा हूं। डेली बेसिस पे आपको एक टेस्ट मिलेगा और उसमें 100 MCQs होंगे, ठीक है। अब अगर तो आप 100 में से 100 पूरे ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले आप पेपर सारे कर चुके हैं ना, वो आपके पक्के हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं जी, आपके पक्के हो गए हैं और आप अब एग्जाम पास करने के काबिल हो गए हैं। लेकिन अगर आप ले रहे हैं 90, अगर आप ले रहे हैं 85, अगर आप ले रहे हैं 80, तो आपकी नजर में तो ये अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी नजर में ये अच्छे मार्क्स नहीं है, क्योंकि पास पेपर का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, हमारा ये नजरिया है। अगर गलत हुआ तो आप मेरिट से बाहर चले जाएंगे, बेशक आपका एक ही सवाल क्यों नहीं गलत हुआ, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पास पेपर आ गए हैं पूरे या अभी तक नहीं आए। अगली बात करते हैं जी। फिर मैं जो है ना कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने पास पेपर कर लिए, अब हम क्या करें, हालांकि उन्होंने अच्छे से नहीं किए होते। तो मैं उनको जो बात बताता हूं, बजाय इसके आप मुझसे आके इनबॉक्स में पूछे, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं सब लोगों को। तो नंबर 1 पे आप लोगों ने करना है जी, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू ये येलो कर लेते हैं, इससे क्लियर नजर आता है। तो नंबर 1 पे आप लोगों ने करना है जी इंग्लिश। इंग्लिश का क्या करना है जी, आपने जो चीजें पास पेपर में थी वो तो आपने की, उसके अलावा आपने इसकी जो बेसिक्स होती है ना ग्रामर की, तो वो आपने करना है जी ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर जो है ना वो सारी चीजें आ गई हैं, जो कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि आपके टेंसेस हैं, जो कि एक्टिव पैसिव हैं, जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, जितनी भी करेक्शंस हैं आपकी, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अगर आप लोग बेसिक्स जानते हैं तो फिर तो आप रैन एंड मार्टन लें, उसके अंदर प्रैक्टिस भी करें और वहां से मोस्टली क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, खास तौर पे एफपीएससी के अंदर वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है जी। और पीपीएससी में भी आते तो यही सही है, जाहिर है कि ग्रामर से तो बाहर नहीं जा सकते वो, अगर ग्रामर का कोई क्वेश्चन देते हैं, रूल्स तो सेम रहेंगे, रूल्स तो नहीं बदलेंगे ना। दूसरे नंबर पे जब आप ये लोग कर लेंगे तो आप करेंगे उर्दू की ग्रामर, ठीक है जी। जो उर्दू के एमसीक्यूज आ रहे हैं ना जी, वो दो तरह के आ रहे हैं, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो, एक लिसानियात के होते हैं और एक अदब से होते हैं। दो इसमें डिवाइड किया होता है ना हमने, एक क्या होता है जी, एक लिसानियात होता है और दूसरा अदब होता है। तो अब जो होता है ना अदब वाला हिस्सा, तो अदब वाले हिस्से को आप लोग नहीं सोच सकते कि वो कहां से दे रहा है। आप ना ही तो राइटर को वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, गैस कर सकते हैं, ना आप उसके वर्क को गैस कर सकते हैं। वो होता है जी अंधी फायरिंग करना, ठीक है जी। तो इसको तो आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हैं। लिसानियात को, ग्रामर आप कर लें अच्छे तरीके से, तो आपकी क्या हो जाएगी जी, कुछ हद तक उर्दू की ग्रामर कवर हो जाएगी, जो कि पहले आपने पास पेपर में भी कहीं नहीं आई, अलग से आपने कर ली, और वो रूल्स थे कुछ, उसके थ्रू आपने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता है आना, जाना, ठीक है जी, ये क्या है जी, ग्रामर की रूल्स है, आपको पता हो। पहले वो तो पुराने जो पूछता है ना, वो तो पूछता है कि इसमें आला क्या है, इसमें ज़र्फ़े ज़मा क्या है, इसमें ज़र्फ़े मकान, तो पुराने हैं। कोई नई चीज आपसे पूछ लेता है, वो इसमें मुश्तक की तारीफ पूछ लेता है, इसमें मस्दर का पूछ लेता है आपसे, ठीक है, ये इसमें अलम की अकसाम, तो वो पूछता रहता है। अब मैं नई चीज का कोई आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो वो आपने फिर ग्रामर को अच्छे तरीके से कर लेना, आपकी वो कवर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आपकी क्या आ जाएगी जी, तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी मैथमेटिक्स। क्या आ गई जी, तीसरे नंबर पे आ गई आपकी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का किस तरीके से आप करेंगे, पास पेपर्स हैं आप लोगों के पास, बिल्कुल हैं, सबके पास हैं। आपने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। आपने देखना है कि एक क्वेश्चन अलजबरे से आया है, इसका मतलब आपने अलजबरा करना है।
आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज का आया है, आपने परसेंटेज करनी है। आपने देखा कि एक क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन से आया, आपने वो करना है। आपने देखा ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से, प्रॉफिट एंड लॉस से, जहां जहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने उनके फार्मूलाज करते जाने, उनको रट्टा लगा लेना है फार्मूलाज को, और एक एक दो दो क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस भी करते जाने हैं। इस तरह हो जाएंगे जी आपके ये 3 सब्जेक्ट्स प्लस आपके पास पेपर। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। शायद मेरे नजदीक जो है ना ये बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। अच्छा, अब अगली चीज पे आते हैं जी। अगली चीज जो है बताने से पहले पहले मैं ये बताता हूं आपको कि तैयारी जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं किस तरह करनी है और कैसे करनी है, तो मैं खुद भी तो तैयारी करवाता हूं ना आप लोगों को। तो उसके लिए ना मैं एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। कब से जी? सेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है 15 सितंबर 2025 से, जो कि कौन सा दिन बनेगा जी? मंडे बनेगा। तो मंडे से जो है ना हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो है ना ये 3 मंथ का सेशन होगा। इसके अंदर आपको पीपीएससी, एफपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जैसे अभी जूनियर क्लर्क्स की जॉब्स आई, जैसे कि असिस्टेंट्स की जॉब्स आई, एक्साइज के अंदर असिस्टेंट पैसी की जॉब्स आई, जैसे कि एसआई की जॉब्स आने वाली हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर और एडी एफआईए की जॉब्स आने वाली हैं। ठीक है जी। तो ये तमाम की तमाम जो है, इसके अलावा जिस तरह अभी एसडीओ की जॉब्स आई, एसडीओ का जो जीके वाला पेपर है, लॉ वाला भी हम करवा रहे हैं। ठीक है जी। लॉ वाला हम बहुत मुनासिब फीस के अंदर करवा रहे हैं। काफी जो हैं वो लंबे चौड़े लाज हैं, और हम इसकी टोटल हमने जो फीस रखी है ना वो 2K रखी है जस्ट। तो ये भी हम करवा रहे हैं अगर कोई लेना चाहे। लेकिन खैर अभी वो तो पहले चल रहा है, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें इन तमाम जितनी भी चीजें हैं ना आपकी इकट्ठी ही तैयारी हो जाएगी। 3 मंथ का सेशन होगा और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जनाबे अली हमारा 0318333404 जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इसके ऊपर कॉल कोई नहीं करेगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे जी? व्हाट्सएप करेंगे अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है जी। तो ये हमारे सेशन की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, जूनियर क्लर्क्स जो है ना, जूनियर क्लर्क्स, इनकी सीट्स आई अभी कितनी? 228 के करीब जॉब्स आई जी पंजाब पुलिस के अंदर जूनियर क्लर्क की। और इसका बीएस जो है ना वो 11 होता है। बीएस कौन सा होता है जी? 11 होता है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो पीपीएससी की रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा। कौन सा डिप्लोमा है जी? 4 मंथ्स का। ठीक है जी। 4 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर का कोई भी। गवर्नमेंट ने ना वीटीआई के थ्रू एक डिप्लोमा करवाया था, लेकिन वो था 3 मंथ्स का। ठीक है जी। कितने मंथ का था जी? वो 3 मंथ्स का डिप्लोमा था। तो वो पीपीएससी वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको 4 महीने का चाहिए। उन्होंने एक बार इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा था कि जो डिप्लोमा होता है ना उसकी डेट पूरी इस तरह पूरी डेट लिखी हो कि ये 1/1/2025 टू 30 अप्रैल, ठीक है जी, 30/4/2025 तक। इस तरह वो कहते थे कि पूरी डेट लिखी हो, बजाय इसके कि सिर्फ महीना लिखा हो। वो कहते थे अगर सिर्फ महीना लिखा हुआ है तो उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट से एसोसिएट हो, गवर्नमेंट के किसी जो है वो डिपार्टमेंट से एसोसिएट हो, वहां से आप करें ताकि ये आपका वैलिड डिप्लोमा माना जाए। ठीक है जी। अभी कुछ जॉब्स आ गई हैं, लेकिन कुछ मजीद जॉब्स आनी है। बजाय इसके के बाद में आप भागते फिरे प्राइवेट 15-15, 20-20 हजार लोग मांग लेते हैं डिप्लोमा बनाने के। तो मैं देख रहा था फेसबुक पे भी कुछ पोस्टें आई हुई थी कि हमसे डिप्लोमा बनवाएं, हमसे डिप्लोमा बनवाएं। तो आप खुद कर लें, अगर नहीं करना तो भी पहले से ही किसी से अगर बेहतर बन सकता है तो बनवा लें, क्योंकि जूनियर क्लर्क्स की मजीद जॉब्स भी क्या है जी आने वाली हैं। फिर इससे अगला जो मरहला होता है ना वो होता है टाइपिंग का। ठीक है। अब कई लोग जो है ना ये टाइपिंग सोच के अप्लाई नहीं करते। भाईजान टाइपिंग तो 25 वर्ड्स उन्होंने सी मांगी है, वो तो बन जाती है। वो तो जब आप पेपर दे देंगे, पेपर आपका पास हो जाएगा, पेपर पास होने से आपका जो अगला पेपर कंडक्ट होना है तब तक के दरमियान का जो वक्फा है वो उसमें भी बन जाती है टाइपिंग। तो टाइपिंग का तो कोई इशू होता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है जूनियर क्लर्क की, वो लोग तो लाजमी तैयारी करें जिनको इमीडिएटली कोई जॉब चाहिए। तो ये जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है अभी जूनियर क्लर्क के, तो वो हमारा ये जो सेशन 15 से स्टार्ट होने वाला है वो उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना जॉब्स आई हैं, जो कौन कौन सी जी? असिस्टेंट की। ठीक है जी। असिस्टेंट कौन सा है जी? असिस्टेंट पैसी की आई हैं,
और एक्साइज की आई हैं, असिस्टेंट पैसी और एक्साइज की जो जॉब्स आई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अच्छी पे है आपकी, और एक लेबर ऑफिसर की भी आई हुई है 16 स्केल की, तो लेबर ऑफिसर। तो इन तमाम की प्रिपरेशन जो है ना हमारे सेशन में तो हो ही जाएगी, और अगर आप अपने तौर पे करना चाहते हैं तो जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है आप उसके थ्रू कर लें। अगली चीज ये है कि मोस्टली जो है ना एस्पायरेंट होते हैं उनका ये होता है कि हमने डायरेक्ट 16-17 पे जाना है। तो देखिए, अगर तो आप लोगों को बहुत इमरजेंसी जो है ना, मतलब कि बहुत वो है, ख्वाहिश है कि 16-17 पे जाना ही जाना है और साथ में जॉब भी चाहिए, तो पहले किसी 11 स्केल पे अपने आप को सिक्योर कर लें। उसका फायदा ये होगा कि आपकी एज सिक्योर हो जाएगी, आपकी एज सिक्योर हो जाएगी, आप फाइनेंशियली जो है वो बेटर हो जाएंगे। तो बाकी जब तक आपने 16-17 का पास करना है, हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन भी हो जाए, तो इस तरह के चांसेस बनते रहते हैं। तो इस तरह जो है ना आप लाजमी जो ये 11 स्केल की होती हैं जूनियर क्लर्क्स वाली जॉब, यहाँ पे भी अप्लाई किया करें और कोशिश किया करें कि यहाँ पे आप पास हो जाएं। ठीक है जी। तो आज मैंने आपको बताया कंप्लीटली कि किस तरीके से आपने पीपीएससी की तैयारी करनी है, पास पेपर्स को किस तरीके से पढ़ना है, पास पेपर्स के अलावा क्या करना है। हाँ, एक और चीज है, अब कुछ लोग जो है ना वो कंफ्यूज हैं इस चीज से कि सर पेपर का जो पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं ना, तो उसमें मैं ये आपको बताऊंगा जो BS 16 के और 17 के है ना एग्जाम, 16 को भी आप थोड़ा सा निकाल दें कुछ देर के लिए, 17 को रखें आप। 17 का पेपर शुरू से ही इसका पैटर्न चेंज है, आप जितने मर्जी पास पेपर उठा के देख लें, 17 में आपको हमेशा मुश्किल एमसीक्यू ज्यादा मिलेंगे। फिर वो जो एक नया जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया ना करंट अफेयर ज्यादा डालने वाला, ठीक है, तो वो भी कुछ पेपर्स में है, कुछ पेपर्स में नहीं है। पास पेपर आप लोग लाजमी करें और साथ में आपने जो हल्का फुल्का करना है वो करते रहें। देखें, अगर मैं आपको कहूँ जनाब आप सारे अखबारात पढ़ना शुरू कर दें, अगर आप 1-1.5 से 2 घंटे अखबार पे लगाते हैं, वही आप पास पेपर को दे दें, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा ना कई लोग कह रहे हैं कि सर अब ऐसे आ गया, अब हम क्या करें। ठीक है, तो ऐसे आया, ऐसे सबके अंदर तो नहीं है। अभी जो मैंने पिछली जॉब्स लिखी हैं आपकी, असिस्टेंट पैसी की, एक्साइज की, जिसकी 2,37,000 तनख्वाह है जी, जूनियर क्लर्क की, यहाँ पे तो कहीं भी ऐसे नहीं है। तो आप ऐसी जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर ऐसे नहीं दे सकते तो जहाँ पे ऐसे नहीं मांगा जाता, और इसके अलावा अगर आप ऐसे की तैयारी कर सकते हैं तो ऐसे की तैयारी करें, क्योंकि आगे डिमांड है, 17 पे भी आप लोगों को जाना होगा, तो उसकी तैयारी आप तब लाजमी तौर पे करें। तो ये जनाब अली था, टोटल मैंने आपको आज बताया किस तरह आपने तैयारी करनी है, पास पेपर्स को आपने किस तरीके से पढ़ना है। साथ में मैंने आपके साथ अपने सेशन की डिटेल्स भी शेयर किए हैं, और जो जूनियर क्लर्क पे जिसने अप्लाई किया ना, वो अगर हमारा सेशन ज्वाइन करता है तो आई एम 99.9% श्योर कि वो सेशन ले ले, जो चीज़ें मैं उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कर ले, तो इनिशियल टेस्ट उसका 100% पास हो जाएगा। क्योंकि एक तो स्केल छोटा है, मतलब 11 स्केल है मोस्टली, और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी बड़े बड़े पावे थे ना, जैसे लाहौर दा पावा, अख्तर लावा, इस तरह जितने भी बड़े बड़े पावे थे पीपीएससी के, उन लोगों को जॉब्स मिल चुकी हैं 16 की या 17 की, अच्छी जॉब्स वो सिक्योर कर चुके हैं, तो वो 11 स्केल पे अप्लाई नहीं करेंगे। आप लोगों के बड़े चांसेस हैं कि आप लोग वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, जो कि बार बार मुझसे एस्पायरेंट पूछते हैं कि सर पीपीएससी के कितने चांसेस होते हैं, 3 चांसेस होते हैं तो वो किस तरीके से काउंट होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर भी मैं जल्द एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।